निर्मला जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्ते। परमात्मा जी, मेरी ये बुक में वो है, हाँ, एनर्जीज है बुक में। ये कार्ड में भी। हाँ है। यस। अच्छा परमात्मा जी, क्या मैं आपसे कनेक्टेड हूँ? कनेक्टेड है। अच्छा, एक सवाल था, कब से कनेक्टेड हूँ? ना, वो नहीं बोल सकते। अच्छा, अच्छा मैंने ये क्या हाँ, तो क्या मेरी आत्मा मेरी बॉडी में है? मैंने आपकी बुक पढ़ी है, पूरी बुक पढ़ ली मैंने। तो क्या मेरी आत्मा, आपने उस बुक में लिखा था किसी किसी की आत्मा साथ में नहीं होती, वो तो चली जाती है लिख के, तो वो आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं? नहीं है। तो फिर उसमें हमारा क्या रोल है फिर? आपका कोई रोल है ही नहीं। कहानी वो लिख रहा है, ईश्वर आपको ऊर्जा दे रहा है, ईश्वर आपको नचा रहा है, आप नाच रहे हो। आपका क्या रोल है? आपका नहीं तो रोल इतना ही है। आपका रोल इतना ही है कि आपका अहंकार आपको बोल रहा है मैं सब कर रही हूँ। हाँ, हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमारी आत्मा हमसे अलग है, हमारे करे धरे का उस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई तो असर नहीं फिर पड़ता है। हाँ, तो फिर अब ये इस शरीर का क्या क्या रोल है परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए? क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से पहले से कनेक्टेड है। शरीर कनेक्ट नहीं हुआ, आपका अहंकार कनेक्ट हुआ। परमात्मा से आपका अहंकार कनेक्ट हुआ। तो आपके वो कैसे अंदर जो खत्म होगा? वो कैसे खत्म होगा? अहंकार आपके मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आत्मा को कैसे पहचाने, अपनी आत्मा से कैसे साक्षात्कार करें? आप तो कभी करेंगे ही नहीं। आत्मा से साक्षात्कार नहीं आएगा? आज तक किसी ने किया ही नहीं है। अच्छा, अच्छा एक सवाल ये है कि जब हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा कौन से आयाम में जाएगी? वापस परमात्मा के घर चला जाएगा। कोई आयाम नहीं है वो। आयाम तो सब राजा के घर के अंदर है। अच्छा, तो मंत्र जाप किस लिए है? जब हमको भगवान ले ही जाएंगे आत्मा को, तो मंत्र जाप किस लिए है और क्यों नहीं दिया जा रहा, अगर उसकी जरूरत थी तो? पहले परमात्मा ने कहा था कि मंत्र के जरिए आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं। फिर अच्छा, बाद में परमात्मा ने कहा अब मंत्र देने की जरूरत नहीं है। आप खाली उनके स्वरूप को देख के बोलिए कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, तो आप जुड़ जाएंगे। और उनके मर्जी के 3 निर्देश अगर आप पालन करते हैं तो आप परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। 3 निर्देश यही है ना कि पूजा पाठ नहीं करना? पूजा पाठ नहीं करना है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करना है, कोई हीलिंग मोडालिटीज नहीं करना है। अच्छा, तो एक चीज पूछनी है कि मेरे को ना जब मैं पैदा हुई, इस शरीर ये जब पैदा हुआ ये शरीर, तो मेरे पिताजी उससे पहले ही पूरे हो गए थे, तो मैं उनको नहीं देख पाई थी। तो मेरी अंदर से मतलब कि हर समय बचपन से ही ये रहती थी कि मैं क्या सपने में मिल लूं अपने पापा से। तो पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे एक ये कमी सी रहती थी, सारी जिंदगी रही है। तो अभी ऐसे लगता है कि बहुत रोती थी और सोचती थी कि कभी मुझे सपने में ही दिख जाए, मिलने की बहुत इच्छा होती थी। तो ये एक अंदर से भगवान ने, मतलब कि पापा ना होते हुए भी, भगवान समझो, गॉड समझो, जो भी परमात्मा सृष्टि ने मुझे बहुत कुछ, यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया मुझे, जो मुझे जरूरत
मेरी ज़िंदगी की बहुत ज़रूरत है। एक मतलब मैं बहुत नीचे लेवल से मेरे को बहुत ऊपर भगवान ने मुझे यूनिवर्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो कुछ एक इंसान के पास होना चाहिए। पर फिर भी एक पता नहीं क्यों एक अंदर कमी-सी रहती है, जिसकी वज़ह से मैं इधर-उधर हुँ। जिसकी वज़ह से मैं हर समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, परमात्मा का कि किताबें पढ़ना मतलब कि म उस चीज़ में लगी रहती हूँ। पर मुझे अब ये जब आपसे आपके पॉडकास्ट सुने हैं मैंने 1 महीना पहले से ही मैं पॉडकास्ट सुनना शुरू किया है और मैंने बुक भी पढ़ ली, अभी आई थी मेरे पास 8-10 दिन हुए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये भूख अंदर क्यों है? जब तक आपका मन है तब तक आपका भूख भी है। मन का दूसरा नाम भूख है। छोटा-सा सवाल अरे छोटा-सा जवाब, लेकिन सब कुछ आ गया उसमें। तो अब जब ये शरीर आता है इसमें मन भी है, अहंकार भी है, सब कुछ है, वो सब कैसे इसको टैकल करें? टैकल तो नहीं कर सकते। आपकी औकात हो तो टैकल करेंगे ना, आपकी कोई औकात नहीं है तो कैसे करेंगे? ना आपका सोच आपका है, ना आपके फीलिंग्स आपके हैं, ना आपके इमोशंस आपके हैं, ना आपके डिजायर्स आपके हैं, सब तो बाहर से डाला जा रहा है। तो फिर आप किस हाँ, चीज से टैकल करोगे? आपका कुछ हो तो उसके इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो आपको कैसे खाली एक ज़िंदगी आपको खाली ज़िंदगी भ्रम दिया जा रहा है कि ये सब आपका है। तो ज़िंदगी कैसे जिएँ? ये तो समझ नहीं आता। इतने साल कैसे जिए आप? वैसे ही बाकी साल भी निकाल दीजिए। जिया है कि अच्छा नहीं एक इतने साल? हाँ, ठीक है, बस हँसते-खेलते बाकी कभी बस रोए भी, बाकी भी बहुत ऐसे रोए ही हैं, हंसते बहुत खेलते रोए हैं। रोते निकाल दीजिए बाकी के भी जो पल रह गए। अच्छा, एक है मेरे को बचपन से ना वो मेरे को सपने में ना एक तो वही स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम थी, दूसरा मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है थी, अभी भी होता है मेरे को कि मेरे साथ ना मतलब वो गलत एक्टिविटी होती है सपने में। ये होना ये तो बहुत कॉमन है क्योंकि सपने के अंदर हर वो चीज जो हमने दबा दिया है वो सब चीजें भी हम देखते हैं, पास्ट लाइफ के चीजें भी हम देखते हैं, बहुत सारे चीजें देखते हैं। ये सपनों को एनालाइज करना मुश्किल है। नहीं, मैं अगर साफ-साफ कहूँ कि तो मैं सपने में मेरे साथ सेक्स होता है। अगर वो होता है तो आपके ऊपर वो अटैक हो रहा है, तो वो आप रिलीज कीजिए कि अदृश्य जगत से जो आके मेरे साथ ये सब कर रहा है। उसके बाद 2 लाइन। अच्छा आप ने पॉडकास्ट में बोला कि 30 दिन तक मुझे आज़माओ, लेकिन अभी तो मैं पढ़ ही रही हूँ और पॉडकास्ट देख रही हूँ। अभी मैं समझ रही हूँ, तो इसीलिए मेरे कुछ सवाल थे, मैं सुन रही थी। तो आपने ये कहा कि भगवान को आज़माओ 30 दिन तक, तो क्या मेरे 30 दिन खत्म हो गए? खत्म हो गए। नहीं, लेकिन मैंने वो तो अभी छोड़ा नहीं कुछ भी। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ, जानकारी ले रही थी। पॉडकास्ट पढ़-पढ़ के, सुन-सुन के और ये पुस्तक पढ़ी है मैंने। जिस दिन आपको बताया गया कि परमात्मा को आजमाओ, उस दिन से आपका 30 दिन शुरू हो गया। और आपके लिए मैं बातों से देख रहा हूं आपके अंदर अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन भगवान है और कौन परमात्मा है। हाँ, ये सब शब्दों को आप एक ही कर रहे हो। एक हाँ, पिता है, दूसरा पुत्र है, दोनों को आप हाँ। एक एक कैसे कर रहे हो? तो एक चीज़ बता एक एक सवाल और है, क्योंकि जब तक मेरी ये चीज़ क्लियर नहीं होगी ना, मैं अटैच नहीं हो पाऊँगी अपनी तरफ से। तो एक बात है, जैसे आपका जो ज्ञान है ना, वो सब मैंने पहले भी थोड़ा सुना है, पर इतनी क्लैरिटी से नहीं सुना कि जैसे वो रामपाल जी हैं ना, संत रामपाल जी जो अभी जेल से रिहा हुए हैं, तो उनका भी यही ज्ञान था। तो मतलब कुछ-कुछ इसी लाइन में था कि कभी भगवान जो हैं, वो सबसे ऊपर है, कबीर जी
और फिर वो जो आपने सब कुछ उसमें बताया है वो सब चीज़ सेम है। तो मुझे समझ में भी आ गई जल्दी से आपका जो ज्ञान है। तो क्या वो भी मतलब कि ओ, ऊपर के आयाम से हैं कौन? रामपाल जी? ऊपर के आयाम से? रामपाल जी इसी आयाम के ही है। इसी आयाम के मतलब ये ब्रह्मांड के अंदर के ही है। अच्छा, वो नहीं जाएंगे ऊपर? परमात्मा से जुड़े नहीं है। ओके। एक लास्ट सवाल जो मेरे को रोक रहा है, जो मेरे को आपसे जुड़ने से रोक रही चीज, वो ये है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। जो गुरुजी है ना, ये बड़े मंदिर वाले, छतरपुर वाले, उनको मानती हूँ। और क्यों मानती हूँ कि मेरे को बहुत कुछ अ, आभास हुए और जाके सुख शांति सी महसूस होती है हमेशा। तो क्या वो भी गॉड नहीं है? वो क्या है? वो मानव योनि के अंदर आके वो खाली पांचवें आयाम तक जाके बैठे हुए हैं, अपनी सिद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं और राजा उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। आप मेरा एक पूरा सक किताब पढ़ के अभी तक आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि राजा कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, कबीर कौन है, ये सब चीजें कुछ पता नहीं लग रहा है। इसीलिए तो आपसे बात कर रही हूँ ना। पढ़ तो ली अब मैंने, ये समझ सब ली चीजें मैं बहुत सारी चीजें। हर बार थोड़ी करूंगा, ये तो कितने पॉडकास्ट के अंदर क्लैरिटी दे दिया है। आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ कि हम्म। राजा यानी भगवान, यानी अल्लाह, यानी महादेव, यानी वाहेगुरु, यानी और क्या क्या नाम है, फादर, क्रिश्चियन जो फादर बोलते हैं, ठीक है, ये सब एक ही शख्स के अलग अलग नाम है। तो ये हुआ एक, और हम्म। ये पूरे 21 हमारे ब्रह्मांड के ये राजा है। 21 ब्रह्मांड इनके अधीन है, इनके हिसाब से चलता है। और जितने भी आयाम है ये 21 ब्रह्मांड के अंदर है। परमात्मा आज तक यहाँ पे कहीं थे ही नहीं। परमात्मा तो 10 साल पहले यहाँ पे आए, उसके पहले परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन परमात्मा शब्द फिर कहां से आए? क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं ही परमात्मा हूं। तो लोगों ने कहा ओके, तो परमात्मा तो हमारे पास ही है। लेकिन परमात्मा कभी थे ही नहीं, क्योंकि भगवान का काम यही था कि लोगों के साथ छल करना, और उसने हर तरह का छल किया है। और उस छल के बारे में भी मैं किताब के अंदर लिखता हूं, किस तरह से छल किया उन्होंने। तो ये हाँ। हुआ भगवान, और परमात्मा उनके पिता। हाँ। कबीर तो परमात्मा के बेटे, जिनका वहां पे नाम था ज्ञानी। अच्छा, एक लास्ट और रुकावट आती है मेरे मतलब पूरी तरह से जुड़ने में। वो ये है कि मैं एक सत्संग से जुड़ी हुई हूँ। तो वो सत्संग का कोई आश्रम वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, वो घर में बैठ के सत्संग करते हैं। और वो अभी तक मैं उनके जो सीनियर हैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं 2-3 साल से वो सत्संग में जाती हूँ। सत्संग में कुछ नहीं होता है, खाली जो उनके वाणी है उनको पढ़ते हैं और वो आत्मा के ही बारे में बताते हैं, बिल्कुल सबसे ऊपर मतलब। तो क्या वो भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये तो आपके ऊपर है। मैं लोगों को थोड़ी मार्गदर्शन देता हूँ, क्या नहीं, करना चाहिए नहीं परमात्मा आप करना ही तो चाहिए ये तो बताएंगे हम नहीं कि बोलते मतलब हैं ना। वो सही है कि नहीं है, बस। नहीं, हर कोई सही है। राजा भी सही है आपका, रामपाल जी भी सही है, आप दूसरे जिनको मानते हो वो छतरपुर वाले वो भी सही है, और ये जो आप नाम ले रहे हो, जो आत्मा की बातें कर रहा है, ये भी सही है। गलत तो कोई भी नहीं है। तो अब मेरे को एक चीज
समझ में आ गई कि परमात्मा सिर्फ 10 साल पहले आए हैं और इससे पहले परमात्मा नहीं थे और उनका ज्ञान भी किसी ने नहीं दिया। उनका ज्ञान जो है एक हद तक कबीर ने दिया है, और हाँ, इसीलिए कबीर पंथियों के पास वो सब चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी, लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो ये कबीर की बातें कर रहे हो, हाँ जी। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तो उसी के बाप की बात कर रहा हूं। तो बात तो मैं वही करूंगा, कबीर से अलग थोड़ी करूंगा मैं। लेकिन कबीर कहाँ पे अटक गया और उसके आगे क्या, उन चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं वो हर चीज कबीर ने कभी नहीं किया। मेरी बातें कबीर के और भी आगे जाता है। आप मेरी बात का एक अंश पकड़ के बैठ जाते हो, ये तो कबीर की बातें कर रहा है। हुँ, लेकिन उसके आगे की जो मैं बातें कर रहा हूं वो किसी ने पकड़ा नहीं, क्योंकि वो पकड़ने में तकलीफ होता है। हाँ। तो यही है सच कि आप सच आपने मानने में पहले तो कोई बुराई आपने नहीं है पहले ही क्योंकि लेबल बना दिया, ये तो एक आया है कबीर की किताब पढ़ के कबीर की बातें कर रहा है। नहीं, नहीं ये बात नहीं है। नहीं, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं आपकी ध्यान बात से पे सुना नहीं है मुझे। पूरा विश्वास है पर कुछ जो चीज़ें मुझे ऐसे लग रहा था कि ना मैं इतने साल से फ़ॉलो कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर दूँगी। ये मेरे को लगता है डर बात सही डर और रहता है, गलत अंदर के डर दायरे के रहता है। अंदर ये सब बातें नहीं है। आप अच्छा, जिस मापदंड से इन चीजों को परख रहे हैं वो मापदंड अपने आप में आपको कुछ देगा नहीं। क्योंकि गलत का और सही का मापदंड क्या है? मापदंड तो आपने बता दिया 1 महीने मेरे को इस्तेमाल करो, नहीं, मेरा वो जो मापदंड नहीं है। वो मैंने कहा कि ये जिनको जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं ये आपके कोई फायदा देता है या नहीं, वो आप देख लो। लेकिन मैं तो आपको ये बोलूंगा, वो छतरपुर के जो गुरुजी है वो आपको बहुत ज्यादा देंगे। बात अगर देने की है, क्योंकि मैं तो उनको भी जानता हूं। मुझे मुझे ये मन की शांति चाहिए, अंदर शांति चाहिए, मन की शांति मन की और शांति सब कोई कुछ नहीं देगा। मन के शांति के लिए आपके जो ऊर्जा शरीर है उसको सक्रिय करना पड़ेगा, और आपके कहानी के अंदर लिखा नहीं है। और तो ऊर्जा शरीर जब तक मेरा लिखा सक्रिय नहीं नहीं हो होगा, हाँ, मेरा ऊर्जा शरीर सक्रिय नहीं होगा, कोई नहीं हुआ है। होगा भी नहीं। हो, हो कल का मुझे क्या मालूम, मुझे आपकी कहानी थोड़ी मालूम है। लेकिन अगर लिखा है तो कल हो जाएगा। लेकिन परमात्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप शांत हो जाएंगे। परमात्मा को पाने के लिए क्या करना है? परमात्मा को आप पा थोड़ी सकते, परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं, पा हाँ, नहीं सकते। तो आप परमात्मा हैं, आपके साथ जुड़ना है हमको। जुड़ने का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है कि आप मेरे घर में आए या मेरे को मिलने आए, वैसा नहीं होता जुड़ना। जुड़ने का हुँ, मतलब होता है उनके निर्देश का पालन करना। उनका हुँ, 3 ही निर्देश था कि हुँ, आपका पूजा पाठ कुछ नहीं होगा, हुँ। आध्यात्म कुछ नहीं होगा, हीलिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। ये 3 चीज नहीं होगा, और आपको परमात्मा को बोलना है अब मैं सिर्फ आपके साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। ये 4 चीज के ऊपर आप जुड़ सकते हैं परमात्मा के साथ। तो परमात्मा आप अपनी कृपा बनाए रखो हमारे पे, हमें जोड़ लो अपने साथ। परमात्मा ऐसे नहीं जुड़ते हैं। आपको जुड़ना पड़ता है। हाँ, तो कृपा तो आप ही करेंगे ना। आप कृपा तो आप है हाथ लेकिन पकड़ करना आपको है। पहली बात है ठीक है। क्लैरिटी, वो मैंने क्लैरिटी आपको दिया। क्योंकि जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ेंगे आपका वो छतरपुर गुरुजी गिर जाएंगे, आपका अभी जहाँ आत्मा वाले गुरुजी जाते हैं वो भी गिर जाएंगे, आपके सब जितने और बाकी है, रामपाल जी बोलो या बाकी जो भी बोलो, बाकी जितने भी गुरु है सब गुरु गिर जाएंगे। नहीं मैंने क्योंकि बनाया नहीं है किसी को लेकिन मैंने पढ़ा बहुत सवाल कुछ नहीं है, है बनाने का, बहुत इनके कुछ पढ़ा है। साथ आपका जुड़ना, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जुड़ने में प्रॉब्लम है। और ठीक है। उनके दिए हुए विधि को करना, उसमें प्रॉब्लम है।
तो अभी इसका मतलब हमें कोई भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी नहीं, आप तो कोई मंत्र जाप आपकी तरफ से तो मिला नहीं है, तो वैसे भी हमें अब कुछ नहीं करना मंत्र जाप ना। मंत्र जाप करेंगे तो फिर आप उनके साथ जुड़ जाएंगे, भगवान के साथ। अच्छा, तो सब छोड़ दें? ये आपके ऊपर है, मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। आप जोड़ लो हमें अपने साथ, हम तो मूर्ख है। आपके कर्म के ऊपर से आप परमात्मा के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, तो क्या ठीक है, कर्म करूं? वो 3 चीजें नहीं करना जो मैंने अच्छा, बोला। ठीक है परमात्मा। ओके थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू निर्मला जी। थैंक यू सो मच। राजा जी, एक मिनट, बहुत बहुत प्रणाम एक सेकंड। परमात्मा जी। हाँ प्रणाम। बड़ी मुश्किल से आपसे बात हुई है परमात्मा जी, बड़ी बार मैंने लिंक लिंक ही नहीं होता था परमात्मा जी। लिंक नहीं होता था। आज आपके ओके, दर्शन, चलिए अभी हो जी, गया, अभी हो गया। बहुत बहुत कोट कोट प्रणाम है आपका परमात्मा जी। आज जी, पता नहीं क्या मिल गया हमें परमात्मा जी, आज पता नहीं क्या मिल गया। थैंक यू। हाँ जी परमात्मा जी, सबसे पहले हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो यूट्यूब पे आपके हमने पॉडकास्टिंग देखी, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। तो जो हम ढूंढ रहे थे ना बचपन से, पता नहीं कब से, वो परमात्मा जी हमें मिल गया। तो बड़ी बातें करनी है आपके साथ। ओके। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो परमात्मा जी जब हमने वो कार्ड से हीलिंग कार्ड जो आपका आपने दिया है ना, तो बुक हमने रीड करी मेरे हस्बैंड ने, तो हमें सबसे पहले ब्लेसिंग जो मिली है वो ये मिली है। ये देखिए, ये मिल गया। सिर्फ हमने 14 डेज किया है, ओके और अब आप मानो 19 इयर्स हमारी मैरिज शादी को हो गए थे, और डॉक्टर्स ने भी बोल दिया, बट हमने बच्चा तो हमने अडॉप्ट किया है, बट बड़ा परमात्मा जी ने ब्लेस किया हमें, तो हम सेटिस्फाइड हैं बहुत। ओके गुड। आपने सुन ली हमारी। हाँ जी, तो सबसे पहले परमात्मा जी हमें ये क्लियर कर दो एक बार, पहले हम कनेक्टेड हैं परमात्मा जी के साथ? आप तीनों कनेक्टेड हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी। तो सबसे पहले पता क्या हुआ परमात्मा जी, जैसे हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो चलो स्पिरिचुअल तो थे ही हम पहले से ही, है ना, कुछ चलो हमारे फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं, तो ना मेरे हस्बैंड को क्या था, अभी कमल मुझे ना जो सुपर पावर है ना, जो सबसे ऊपर है, मुझे वो चाहिए। हमें ये चीज की बड़ी भूख थी परमात्मा जी। तो जैसे हमने जीसस क्राइस्ट को भी हमने फॉलो किया, भी सबसे कहते हैं ना परमेश्वर के बेटे हैं वो भी, वो जो हमारा जो जर्नी है लाइफ की, वहीं पर हमारी एंड होती है उसके बाद देवी ना। देवता को नहीं पूजते हैं वो, मूर्ति हाँ, पूजा नहीं करते हैं वो। तो जब हमने आपको सुनना शुरू किया और आपके पॉडकास्ट सुने भी, लाइक जो परमात्मा है वो एक अलग चीज है, और रेस्ट ऑफ जो डिवाइन्स है वो अलग है। तो तब परमात्मा जी हमें मीन्स की समझ में आया भी एक्चुअल में जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो कैसी होती है। हम जी कहीं और रहे हैं, एक्चुअल में कुछ और है, ये चीज है। तो वैसे तो हमारी जो फैमिली है ना, वो उन्होंने गुरु का नामदान लिया हुआ है परमात्मा जी, हमने भी लिया था, बट वो होता है ना हमारी जो इनर सोल होती है वो कुछ ढूंढती होती है भी, नहीं इससे ऊपर भी कुछ है। तो वो आपकी बातों से हमें सब कुछ क्लियर हुआ भी एक्चुअल में जो परमात्मा है वो तो अलग ही है, ये तो दुनिया ही अलग है। आप सवाल करेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। सबसे ज्यादा ये एकदम वो शौक हुआ ना परमात्मा जी, जब आपसे सुना कि वाहेगुरु है जो, वो जिसको हम पूछते हैं वाहेगुरु, वाहेगुरु सत श्री अकाल जो करते हैं ना, तो वही आप बुक में से देखा कि वो तो चीज अलग है ना, चीज अलग है और परमात्मा अलग है, सुप्रीम पावर अलग है। तो दैट्स शॉक, वेरी मतलब हार्ड शॉक सर।
क्या तो बोलूं मैं? एक ना परमात्मा जी जो ना सबसे मेन बात है वो हमारी एक्साइटेड हम ज्यादा हो गए आपसे बात करने के बाद वो भूल ना जाएं। परमात्मा जी जो फादर है ना तो उनकी ना डेथ 25 इयर्स हो गए डेथ हुई को और परमात्मा जी उनकी ना हमें घर में प्रॉब्लम बहुत रहती है। मेरे मम्मा को जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं मेरे मेरे ब्रदर को छोटे को बड़े को और मुझे भी होती है। परमात्मा जी हमने ना बहुत अरदासें करवाई प्रेयर्स करवाई बट उनका ना वो सोल्यूशन हुआ नहीं। तो प्लीज परमात्मा जी उनका ना सोल्यूशन करिए आप बस हमारे वो बस में वो बात नहीं है। सभी बोलते हैं आपके घर में आपके फादर की प्रॉब्लम है। छोटा ये भाई बात कुछ काम नहीं करता। ये बात सही है कि उनके मृत्यु के बाद भी वो आगे गए नहीं है। इस वक्त भी उनका जो ऊर्जा शरीर है वो आपके घर में ही अटका हुआ है, आप लोगों के इर्द गिर्द ही रहता है। और ही इज, अंग्रेजी में हम कहते हैं इज मैलिफिक, मतलब एक तरह से वो डिस्ट्रक्टिव है, एक तरह से वो आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यूं कह सकते हैं कि वो गुस्से में है, यूं कह सकते हैं कि वो नाखुश है, यूं कह सकते हैं कि वो हर वक्त चिड़चिड़ापन है उनके अंदर। तो ये सब चीजों को आपको इसलिए गुजरना पड़ रहा है क्योंकि ये आप लोगों का स्टोरी लाइन है कि वो आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देंगे। और आप कितनी भी, आपने वो अरदास बोला या कितनी भी वो श्राद्ध बोलो या जो भी पूजा पाठ बोलो करा लो, ये लोग ऐसे नहीं जाते हैं। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि अगर हम पूजा पाठ करें, देवी देवताओं की तुष्टि करें, उनके मंत्र जाप करें, तो हमारे पूर्वज हमें छोड़ के चले जाएंगे, उनका सदगति हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। जब तक कहानी में लिखा ना हो कि उनका सदगति होगा, तब तक वो अटके रहते हैं। क्योंकि हमारी जो कहानी है ना, वो कहानी न सिर्फ हम जब तक जिंदा है तब तक है, बल्कि हमारे मृत्यु के बाद भी वो कहानी चलता रहता है। और उस कहानी के दायरे के अंदर ये भी लिखा होता है कि मरने के बाद तुम अटकोगे या तुम एंसेस्ट्रल वर्ल्ड यानी पितृलोक में जाओगे। अटकोगे तो तुम्हारे परिवार के लिए तुम अच्छे काम करोगे या बुरे काम करोगे। अटकोगे तो उनको परेशान करोगे या उनकी मदद करोगे। ये सब कहानी के अंदर लिखा हुआ होता है और उसके हिसाब से ये कहानी चल रहा है। और उस कहानी को आप पूजा पाठ करके, मंत्र करके, पुरोहित को बुला के कुछ नहीं कर सकते। हवन कीर्तन जो भी बोलो, ये तो कहानी के दायरे के अंदर चल रहा है। तो अब कैसे सवाल करे। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब परमात्मा के पास जब है तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप ये कर सकते हैं कि जो भी चीजें हमें तकलीफ दे रहे हैं उसके बाद 2 लाइन, जो भी चीजें हमें परेशान कर रहे हैं फिर 2 लाइन, जो भी चीजें हमारी क्षति पहुंचा रहे हैं 2 लाइन, जो भी चीजें हमें चैन से जीने नहीं दे रहे फिर 2 लाइन। 2 लाइन मीन्स परमात्मा जी 2 लाइन हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में? हिंदी में हिंदी चलो। में बोल दो आप। हिंदी में एक्चुअली ये लाइन है ना, हर वीडियो के एंड में हम लोग दे देते हैं। तो पहला तो हुआ समस्या। समस्या है मतलब ये जो भी हमारे पूर्वज हमें बहुत तकलीफ पहुंचा रहे, ये आपकी समस्या हुई। उसके बाद राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, और उसके बाद परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। ये लाइन हम लोग हर वीडियो के बाद दे देते हैं, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अंग्रेजी वाला भी दे देते हैं, हिंदी वाला भी दे देते हैं। लेकिन समस्या, समस्या वो सब मैंने बोला कि ये हमें परेशान, हमारे पूर्वज हमें परेशान कर रहे हैं। पूर्वज बोलिए क्योंकि वहां तो और भी कितने हैं हमें नहीं मालूम। न सिर्फ आपके पिताजी हुए या ससुर जी जो भी है। तो इन शॉर्ट हमारे पूर्वज हमें तकलीफ दे रहे हैं, हमारे पूर्वज हमारी क्षति कर रहे हैं, हमारे पूर्वज हमारे लिए कष्ट क्रिएट कर रहे हैं।
वो हमें बहुत परेशान कर रहे, ये सब एक एक करके बोलिए और वो 2 लाइन बोलिए। फिर धीरे धीरे आप पाएंगे ये कम हो रहा है। दूसरा, आपके घर को क्लीन कीजिए। तो मेरे घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, 2 लाइन। मेरे घर में जितनी भी एंटिटीज है, यानी ये सब जो भूत वगैरह हैं, पूर्वज वगैरह हैं, उसके बाद फिर 2 लाइन। ठीक है, ये सब आप कीजिए। फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि इन चीजों का इफेक्ट आपके ऊपर कम हो रहा है। ठीक है परमात्मा जी। इधर के बारे में तो परमात्मा जी जो मेरी जी कौन है वो उन्होंने बोल तो दिया मम्मी। हाँ जी तो परमात्मा जी जो मेरे इन लॉस फैमिली में ना मेरे हस्बैंड बहुत पुरानी ड्रग्स लेते हैं। परमात्मा जी बहुत कोशिश करते हैं भी अब मैं परमात्मा में हूँ, मैं छोड़ जाऊं, पर वो ना कहीं वो स्टक कर ही जाती है चीज। छोड़ा नहीं जाता, छोड़ा नहीं जा रहा परमात्मा जी। पता नहीं क्या बात है, मैं इतना परमात्मा को मानता और हूँ, एक सब ब्लैक मानता हूँ, पर छोड़ ही नहीं पा रहा। आप सही में छोड़ना चाहते हैं? जी 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 जी। ओके, तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, मुझे जिस चीज की आदत लग गई है, 2 लाइन। ठीक है, मुझे ड्रग्स का आदत लग गया है या शराब का आदत लग गया है या जिस चीज का भी आदत लग गया है, 2 लाइन। दूसरा, वो नशे को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, 2 लाइन। लेकिन सबसे बड़ा चीज, मेरे अंदर बाहर से जो आके मुझे धक्का मार के इस नशीली चीजों को लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, 2 लाइन। जी ठीक है, मुझे इन चीजों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, 2 लाइन। मैं इतना कोशिश कर रहा हूं फिर भी ये चीजें मुझे छोड़ नहीं रहे, 2 लाइन। और मुझे इनकी जो उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एडिक्शन, लत लग गया है, उसके बाद 2 लाइन। तो ये आप करते जाइए। जब भी आपके अंदर इच्छा जागे कि मुझे अभी लेना पड़ेगा, तुरंत ये करना शुरू कर दीजिए। फिर मान लीजिए आप ले भी लेते हैं, कोई बात नहीं, लेने के बाद फिर कीजिए। फिर अगले दिन फिर से कीजिए पहले, फिर बाद में कीजिए। आप पाएंगे कि आपका धीरे धीरे ये चीज आपके यहाँ से निकल जाएगा। जी 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 परमात्मा जी, थैंक यू। ये समझ लीजिए कि आप नहीं ये ले रहे, आपके अंदर कोई आके आपको मजबूर कर रहा है लेने के लिए। जी तो जो भी मेरे अंदर आके मुझे मजबूर कर रहा है इन चीजों को लेने के लिए, 2 लाइन। जी जी परमात्मा जी, वाकई यही बात है। मैं कोशिश करता हूँ, इतना पैसा खराब कर रहा हूँ, इतना मेरा उजड़ रहा है सारा कुछ, मैं क्यों नहीं बंद करता, क्यों नहीं करता, बस पर अभी पता नहीं लगता। ये सब कीजिए आप जो मैंने आपको बताया। जी 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 तो परमात्मा जी एक मेरा एक पेपर क्लियर है, तो मेरा सेकंड पेपर पेंडिंग में है। तो मुझे ये तो डेड श्योर है मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक तो घर वालों ने किया ही हुआ है, मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मम्मा के ऊपर ना। तभी तो है ना इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं लाइफ में। तो परमात्मा जी अभी ब्लैक मैजिक आपके परमात्मा में आने के बाद वैसे तो हमें बड़ा रिलीफ मिला है पहले से। मुझे बहुत रिलीफ मिला है तो वो परमात्मा जी। अभी परमात्मा जी कम हुआ है, वो बिल्कुल खत्म है वो अभी? देखिए, ब्लैक मैजिक चलता रहेगा जब तक स्टोरी लाइन में है, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण आपको परेशानी झेलने की जरूरत नहीं है। ब्लैक मैजिक के कुछ सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स क्या होता है? आपका शरीर में भारीपन आ जाएगा, आपको लगेगा कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, आपको लगेगा कि आपके शरीर में खुजली हो रहा है, आपको लगेगा सर भारी हो गया, दर्द हो रहा है, आपको लगेगा मेरे चारों बाजू कुछ है, आपको लगेगा कि आपकी मन के अंदर बेचैनी आ गया है या डर आ गया है, आपको लगेगा कि सर में चक्कर आ रहा है। ऐसी चीजें जब भी आपको हुए, आप समझ लीजिए ब्लैक मैजिक हो रहा है। आप उस वक्त यही कीजिए, मेरे ऊपर जो भी अटैक्स हो रहे हैं, 2 लाइन। मेरे ऊपर जितना ब्लैक मैजिक हो रहा है, 2 लाइन। मेरे घर के अंदर जितनी भी अनक्लीन एनर्जीज है, 2 लाइन। मेरे घर के अंदर जितनी भी एंटिटीज आए हुए हैं, 2 लाइन। और
जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर डाल दिया गया है, 2 लाइन ये कीजिए, आपका उस वक्त के लिए ब्लैक मैजिक रुक जाएगा, फिर से आएगा, फिर से कीजिए, फिर से आएगा, फिर से कीजिए, फिर आप पाएंगे कि ये धीरे धीरे आप इसका इफेक्ट कम हो रहा है। तो परमात्मा जी, जो मेरी गवर्नमेंट जॉब की मेरी बड़ी इच्छा है, एक पेपर मेरा क्लियर है और एक पेपर मेरा आने वाला है, तो आपकी कृपा बनी रहे। परमात्मा की कृपा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टोरी लाइन बदल के आपको कुछ देंगे, और मुझे नहीं मालूम आपके स्टोरी लाइन में क्या है, लेकिन आपके साइड से आप पूरा कोशिश करके देख लीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी। पापा के बारे में परमात्मा जी, मेरे फादर इन लॉ की डेथ 2013 में हुई है, तो वो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो उनका सही है? उनकी कोई प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम तो नहीं है घर में, हमारे यहाँ है ना, फिरोजपुर में का प्रॉब्लम है आप लोगों के ऊपर। अच्छा, तो उसका सोल्यूशन भी दे दो आप परमात्मा जी। मैंने आपको अभी बोला था, आपने सुना नहीं। जितने भी पूर्वज, जी। मैंने पूर्वज शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें आपके फादर इन लॉ भी आ गए। जितने भी पूर्वज हमें ठीक है परमात्मा। परेशान कर रहे हैं, जितने भी पूर्वज हमारी क्षति पहुंचा रहे हैं, ये सब के बाद 2 लाइन बोलना है। जितने भी पूर्वज हमारे लाइफ को डिफिकल्ट कर रहे हैं, जितने भी पूर्वज हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, जितने भी पूर्वज हमारे शरीर में तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जितने भी पूर्वज हमारे पैसों में तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जितने भी पूर्वज हमारे रिश्तों के अंदर तकलीफ पहुंचा रहे हैं, पूर्वज 3 तरह से आपको, 4 तरह से आपको परेशान करते हैं। शरीर से, रिश्तों के जरिए, पैसों के जरिए, और बाहर कोई एक्सीडेंट, कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केस, ये सब के जरिए। तो अगर ये सब चीजें हो रहा है तो ये सब आप रिलीज कीजिए। ठीक है परमात्मा जी, ठीक है। तो एक परमात्मा जी, हमको ना सभी ने बोला, जो हमारा ये घर है मेरे इन लॉज का, आपको अगर आप चेंज करते हो तो आपके लिए अच्छा है, और कुछ बोलते हैं अगर नहीं इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है तो हम चेंज करें कि रहने दे परमात्मा जी? परमात्मा बोल रहे हैं अगर हो सके तो चेंज कर दीजिए। कर दीजिए। तो अच्छा, फिर अच्छा दिलवा देना परमात्मा जी, हमें इससे भी बड़ा अच्छा आप है। परमात्मा को बोलिए कि हम ये घर चेंज कर रहे हैं, आप खाली हमें सही घर तक ले जाना, जो हमें शांति देगा, सुकून देगा, और आपके साथ जुड़े रहने में आखिरी सांस तक हमें सहायता करेगा। इतना बोल दीजिए, आगे उन पर छोड़ दीजिए। ठीक है परमात्मा जी। एक परमात्मा जी, मेरा छोटा भाई है, वो ना उसकी एज 35 प्लस है, 36 है, तो उसका ना तो कोई काम है, ना वो अच्छे से ठीक रहता है, ना भी उसकी मैरिज हुई है, तो प्लीज उसका थोड़ा सा सेट कर दो प्लीज। अब मम्मा बैठे हुए मेरे साथ ही। उसका तो ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि परमात्मा स्टोरी लाइन कहाँ बदलते हैं। अच्छे, तो वैसे कुछ अच्छा तो लिखा ही हुआ है उसके बारे में, उसके लिए तो कुछ मैं तो उसके स्टोरी लाइन में तो देख नहीं पाऊंगा। परमात्मा कृपा बनी रहे ਤੁਹਾਡੀ परमात्मा जी। ओके, जरूर परमात्मा आखिरी वक्त में लेके जाएंगे जरूर। हमें थोड़ी रखना परमात्मा जी, मेनू मेरे बच्चे। परमात्मा जी, एक और बात, जैसे हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, पंजाब से, तो इन केस हम कभी कभार हमें जाना पड़ता है पाठ वगैरह में, गुरुद्वारा साहिब में, तो परमात्मा जी ऐसे हम जा सकते हैं? वैसे हमारा जो मन है वो तो परमात्मा के साथ ही है, वो हम जा सकते हैं ऐसे? नहीं, परमात्मा के साथ रिश्ता टूट जाएगा। अच्छा, तो नहीं जा सकते ऐसे? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो जो आपने बेबी दिया हमने हमको, है ना, तो बेबी को कहीं पर ना ही लेके जाए तो अच्छा है, तो नहीं लेकर जाते तो हमारे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं ना, आप लेकर नहीं गए हो कहीं पर इसको, बच्चे को, तो हम लेकर ही नहीं गए कहीं पर भी। बोले हम लेकर नहीं गए, लेकिन जिनको आके आशीर्वाद करना था वो हमारे घर में आके आशीर्वाद करके चले गए। परमात्मा जी। आप कहीं लेके जाओगे तो आशीर्वाद के लिए ही ना लेके जाओगे। अब जब परमात्मा है, आप बोल रहे हो परमात्मा ने ये आपको दिया है, तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या है। तो आपके घर में आके उन्होंने आशीर्वाद कर दिया, तो कहीं जाने की जरूरत क्या है।
थैंक यू सो मच परमात्मा जी। तो एक बार और एक बार बात और परमात्मा जी, हमने ना जो हमारी लैंड थी, जमीन, वो हमने सेल करी है, और हमने कमर्शियल में कुछ तो पैसा इन्वेस्ट किया है और कुछ करना है। तो प्लीज आप हमें गाइड करिए भी अच्छे से, परमात्मा जी हमें ब्लेस करे उस चीज में। आप परमात्मा को रिक्वेस्ट करके देखिए। ठीक है जी, ठीक ठीक है। है जी। तो एक फॉरेन का बड़ा मन है परमात्मा जी। कुछ नहीं होता। क्या पूछा आपने? परमात्मा जी आप हमेशा हमेशा बना रहे। ओके। तो कुछ और पूछना परमात्मा जी, एक ना मम्मा को प्रॉब्लम आती है, कहीं किसी के घर में जाते हैं, कोई मंदिर में जाए, कोई गुरुद्वारा में जाए, कोई रिलेटिव्स के घर जाए ना, जो वहां की एंटिटीज होती है ना, वो मम्मा को पकड़ लेती हैं। तो ये चीज मम्मा के साथ क्यों होती है और कैसे रिलीफ पाया जाए, वो बताइए हमें ना। ये होती है, इनके साथ प्रॉब्लम होती है। ये होता है इसलिए क्योंकि ये स्टोरी लाइन में लिखा है कि वो जहां भी जाएंगे ये एंटिटीज लेके घर में आएंगे, तो वहां पे इनको क्लीन करना पड़ेगा। जो कुछ भी मैं बाहर से लेके आई हूँ, उसके बाद 2 लाइन। मेरे अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसके बाद 2 लाइन। मेरे अंदर जो भी है नकारात्मक, उसके बाद 2 लाइन। इस तरह से आप उन चीजों को क्लीन कर दीजिएगा। ठीक है परमात्मा जी। परमात्मा जी हम तुमसे कनेक्टेड हैं, बोलो तो है। आप कनेक्टेड है ना? हमारे बच्चे। आप 3 कनेक्टेड है, उसके बाहर मैं नहीं चेक कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच परमात्मा जी। राइट, थैंक यू। ये बहुत अच्छे होते। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगा परमात्मा जी बात करके आपके थैंक साथ। यू, थैंक यू। अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करना पड़ेगा। परमात्मा जी प्रणाम, परमात्मा जी। यस, नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ हाँ रही है परमात्मा? हाँ, आवाज क्लियर है, बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैंने आपका जो बुक्स है खरीदी थी और पूरा पढ़ा मैंने, और 3-4 महीने से जुड़ा हूं मैं। और इसमें मैंने एक मतलब जो आपका पॉडकास्ट है वो भी देखा मैंने, आपके सारा कुछ देखा। बहुत से क्वेश्चन के आंसर भी मिले मुझे। और मुझे ये कुछ क्वेश्चंस है मेरे। यदि हम परमात्मा की तरफ जाते हैं पूरे, तो क्या हमारी स्टोरी लाइन चेंज कर देते हैं क्या भगवान? ना, नहीं करते। अच्छा, जैसे मान लो हम लोग जैसे 2015 में परमात्मा जी आए, तो जो भगवान को पता रहता है कि ये कौन कौन से मनुष्य जुड़ने वाले हैं इनसे, कोई स्टोरी लाइन चेंज कर दे हाँ, बाद में ऐसे? परमात्मा को ये नहीं मालूम होता है। नहीं, भगवान को ये परमात्मा से जुड़ने वाले हैं। ना भगवान को मालूम होता है, ना परमात्मा को मालूम होता है, दोनों, क्योंकि ये पूरी तरह इंसान के ऊपर होता है। ओके सर, ठीक। मैंने परमात्मा जी गायत्री मंत्र लिया था, ओम भूर्भुव से जो मंत्र है, तो उसकी दीक्षा ली थी करीबन 2008 में। फिर क्या बीच में छोड़ दिया था मैंने, तो अभी भी लिखता था मैं अभी मंत्र। तो जैसे जुड़े रहना है, तो क्या उसको देख सकते हैं? क्योंकि उसमें किसी भगवान का नाम तो आता नहीं है इसमें। ना गायत्री देवी का नाम आता है, ना वैसे भी आप कोई मंत्र करेंगे तो परमात्मा के साथ कैसे जुड़ेंगे? ओके, तो नहीं करना चाहिए मतलब। तो जैसे परमात्मा जी, जैसे गायत्री माता है, दुर्गा माता है, राम कृष्ण शिव, ये क्या सब भगवान के पास से चले गए क्या? उन्होंने कैंप बदल दिया है, ये बात तो सही है। और गायत्री माता जी? नहीं, वो नहीं गई। अच्छा, तो ब्रह्मा जी नहीं गए इसका मतलब वो भी नहीं जाएगी इसका है। बाकी शिव भगवान, कृष्ण भगवान, राम, बुद्ध, ओशो, ये बुद्ध सब? नहीं गए। बुद्ध बुद्ध नहीं भी गए? नहीं गए, ओशो भी नहीं गए।
जैसे आपके पॉडकास्ट में देखा मैंने बहुत सारे, तो भगवान बुद्ध के बारे में आपका आपने जिक्र किया कि जो भगवान बुद्ध है 6 साल तपस्या करे, तो और उनसे कहाँ चूक हो गई वो ये चीज की ये परमात्मा करवा रहे कर, ये भगवान करा रहे करके। उनसे कोई चूक नहीं हुई। जी आई मीन मैं मतलब आपके ये सवाल को समझा नहीं। चूक तो नहीं हुआ, लेकिन आप पूछ क्या रहे हैं? नहीं चूक नहीं, जैसे 6 साल तपस्या करी तो उनको ये नहीं पता चला कि ये जो स्टोरी लाइन में लिखा है, मेरे स्टोरी लाइन में लिखा है, ये चीज पता नहीं चली उनको। बुद्ध तो मानव थे, जब शिव को पता नहीं चला तो बुद्ध का कहाँ से पता चलेगा? ओके मतलब दुर्गा और महादेव को छोड़ के किसी को नहीं मालूम इस ब्रह्मांड के अंदर क्या झूठ है, क्या झूठ फैलाया गया है। सिर्फ 2 जने को मालूम है। अभी सबको मालूम है, सबको मतलब ऊपर सबको मालूम है, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं आए थे तब तक किसी को नहीं मालूम था। तो भगवान जी के साथ अभी कौन कौन है? सिर्फ भगवान जो मतलब उनको वो तो पूरा कौन लिस्ट कौन थोड़ी मुझे पता रहेगा, मैं ऐसे बैठ के लिस्ट नहीं बनाता हूँ। नहीं, ब्रह्मा जी है और गायत्री माता है, सब वहीं पे है ये दोनों है। ठीक है ब्रह्मा जी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे किसी को भूत प्रेत बाधाएं रहती है घर में, परमात्मा जी, तो उसका जो क्या स्टोरी लाइन में लिखा रहता है क्या? हाँ, स्टोरी लाइन में होता है। तो स्टोरी लाइन में यदि लिखा है तो उसको सर कैसे उपचार कर, जैसे कई कई गुरु जी है, कई बाबा जी है जो निकालते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। वो भी स्टोरी लाइन में लिखा होता है कि तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारा ये हाँ निकल जाएगा, तो स्टोरी ओके लाइन में ही लिखा होता है। और अगर इसमें से आपको लिखा होता है कि तुम भटकते रहोगे फिर भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो वो भी आप उसमें से ही गुजरोगे। अच्छा, तो मतलब जाना नहीं जाना एक ही बात है। उनसे कराना ऐसा है तो नहीं ये बोल रहा हूँ, कोशिश। स्टोरी लाइन के ऊपर डिपेंड करता है आपको फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे परमात्मा जी ये अपना मंत्र का लिए हमें आप जो मंत्र देते हैं आजकल लेने की जरूरत नहीं है क्या मंत्र? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ओके। और ये क्या एक असल में मैं क्या, एक बार मैं ये 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ में 3-4 महीने में कि मैं गाड़ी से बच गया 2 बार, क्योंकि जब से आपसे जुड़ा था मैं 2 बार बहुत स्पीड से मतलब गाड़ी बाजू से निकली, मेरे को 1 हाथ इंच का फर्क पड़ गया। तो ये क्या अटैक था कि क्या था ये अटैक था। मुझे समझ में नहीं। आपका गाड़ी अटैक था। क्लीन नहीं था उस वक्त। ओके परमात्मा जी। तो ये कौन से आयाम में है परमात्मा जी? शिव भगवान, कृष्ण, ये जो अभी हम जैसे हम थर्ड आयाम में बताया आपने, हम लोग थर्ड आयाम ये में चल लोग रहे हैं, तो ये लोग 11वें आयाम में होते हैं, 10वें आयाम में होते हैं, 9वें आयाम में होते हैं। ये अलग अलग आयाम है, अलग अलग देवी और देवता के अलग अलग आयाम है। तो ये इनको मोक्ष मिला कि नहीं? परमात्मा जी ये पूछना लेकिन चाहते देवी हैं देवता का मोक्ष कहाँ आता है? नहीं जैसे अच्छा मोक्ष तो खाली मनुष्यों को चाहिए, ओके। देवी तो फिर देवता ये का मोक्ष नहीं होता है। पर आप जैसे बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड के बाहर ही नहीं गए जा पाए हैं, जैसे बुद्ध हुए, ओशो हुए, और लेकिन वो ये मोक्ष नहीं है ना। मोक्ष का मतलब हुआ कि आप काल चक्र के बाहर निकल गए। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, काल तो चक्र का अच्छा काल काल चक्र तो खाली मनुष्य योनि का काल चक्र है, और कोई योनि का काल चक्र नहीं है। परमात्मा जी। और जो जैसे मेरे जैसे आपकी आवाज सुन रहा है, जैसे मान लो मैं अभी आप जैसे अभी मैं बैठा हूँ, बाहर से कोई निकला तो आवाज सुन रहे कोई आपकी, तो क्या उनको भी मोक्ष मिल जाएगा? आप नहीं, उनको मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। चेहरा देखना पड़ेगा? चेहरा जैसे मतलब चेहरा भी देख लिए तो मोक्ष मिल जाता है? हाँ, एक पल के लिए अगर देख लिया तो ये आखिरी जीवन। ओके। तो ये हमारा आखिरी जीवन समझे हम परमात्मा ऑफ कोर्स। अपना? अच्छा थैंक यू। मतलब हम लोग ये जैसे अब हम लोग कई कई चीजें हम लोग से गलती हो जाती है और कुछ गलत काम हो जाते हैं, तो इसमें अंदर में कर्म बनते हैं क्या? उसका फल भुगतना पड़ता है क्या? अब ये कोई कह कर्म नहीं बंधेगा। गलतियों का कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर स्टोरी लाइन में लिखा है तो।
लेकिन कर्म अब कुछ नहीं बंधेगा, क्योंकि कर्म तभी बनता है जब अगला जन्म निर्धारित होता है। अगला अच्छा। जन्म ही नहीं है तो कर्म कैसा? तो मैं क्या आप परमात्मा से कनेक्ट हूँ, परमात्मा जी? गॉड तो ये ना तीन बोल चार रहे हैं। ना बोल रहे? ओके, तो फिर अटैक कैसे हुआ परमात्मा जी मेरे को? अटैक मतलब आप थोड़ा भी इंटरेस्ट लेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर तो अटैक होना शुरू हो जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट तो ले रहा हूँ मैं। इसीलिए अटैक शुरू हो गए। ओके, यदि मान लो नहीं नहीं जाना चाहे, मान लो जैसे जैसे आपको हमने चेहरा देख लिए, आपकी आवाज सुन लिए, और हम यदि भगवान के पास चले गए, मान के चलो, तो भी क्या हमारा आखिरी जन्म हो गए? आखिरी जन्म है। आप तो हमें परमात्मा के भगवान साथ जुड़ो या ना जुड़ो, ये आपका आखिरी जन्म है। के ठीक है परमा जी, धन्यवाद। ओके अनिल जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू। दिव्यांश जी। प्रणाम हाँ, परमात्मा जी। नमस्ते। प्रणाम परमात्मा जी। हम प्रणाम। लोग कनेक्ट हैं परमात्मा जी आपसे। हाँ, आप लोग कनेक्टेड हैं। जी जी परमात्मा जी। हमारा 8 नवंबर को परमात्मा जी एक्सीडेंट हुआ था। हम्म, तो उस टाइम की मेमोरी चली गई है। तो ओके। क्या हमारी मृत्यु थी परमात्मा जी? क्या पूछा आपने? 8 नवंबर को हमारा हाँ, एक्सीडेंट वो हुआ तो मैं था। समझा। क्वेश्चन क्या था आपका? तो उस टाइम की मेमोरी नहीं है अब। हाँ, तो हमारी मृत्यु थी उस दिन क्या? क्या हुआ? उस दिन हमारी मृत्यु थी, मृत्यु। अच्छा अच्छा, उस दिन आपका मृत्यु लिखा था कि नहीं? यस है, मृत्यु लिखा था। लिखा था, लेकिन आपको जाने नहीं दिया। क्योंकि हर इंसान के जीवन में, इसको हम लोग एग्जिट पॉइंट कहते हैं। एग्जिट पॉइंट का मतलब होता है आपकी कहानी से बाहर निकलने का समय। वो एक समय था, लेकिन कहीं आपको रोक दिया और आपको कहा कि अभी बाकी और आप जी लो। तो वहां आपको निकलने नहीं दिया, लेकिन ये सारे चेंजेस आपके अंदर आ गए। दूसरी आत्मा आ गई परमात्मा जी। हाँ, दूसरा कोई आ गया है। जी कोई और आके ये शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। जो पहले था वो चला गया। परमात्मा जी, हमारी इनकम कम है तो हमारा जो लंगर वगैरह और जो भंडारा होते हैं गंगा जी के किनारे, तो इनसे हम वो लंगर पा लेते थे। तो अब वो हम मतलब कह रहे हैं कि गंगा जी पे जाएंगे तो लंगर कैसे करेंगे, भंडारा। आप दूसरों को खिलाने की बात कर रहे हैं या लंगर में खुद खाने की खाने बात के कर लिए, रहे हैं? खुद खाने के लिए, खुद खाने के लिए। लेकिन आप वहां जाएंगे किस लिए? पूजा पाठ करने के लिए? नहीं, अच्छा लगता है बहुत, और चाय वगैरह पियो, और भोजन मिलता है वहाँ। चलो, आपके लिए परमात्मा ने छूट दे दिया। आप जाके खा लेना, लेकिन कोई पूजा पाठ में मत बैठना आप। और हमारे माँ बाप अभी हमारे पास जुड़े हुए हैं। परमात्मा उन चीजों को चेक करने को मना कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं नहीं चेक कर पाऊंगा। जी जी परमात्मा, आप इतनी कृपा करें कि हमारी रोजी रोटी भोजन मिलता रहे, दो टाइम का। ओके, ठीक है। परमात्मा को आप बोलिए कि इतना आप देखना कि हमें बहुत पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हम थोड़ा शांति से जी सके, उतना हमारी बंदोबस्त कर देना। इतना परमात्मा को आप बोल दो, ठीक है? जी जी परमात्मा जी। 1 महीना हो गया आपको सुनते सुनते, यूट्यूब पे सुनते हैं, देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये एक हमारे चाचा जी हैं दिल्ली में, जलालुद्दीन। तो उन्होंने ही आपके बारे में बताया था। पहले इन्होंने सुना, फिर हमने देखा, फिर हमने सुना ही नहीं, हमने ऐसे ही रख दिया। हमने कि ये क्या सुनते हैं। बेटे ने कहा कि पापा देखो, ये परमात्मा जी को सुन रहे हैं। तो हमने नहीं सुना। फिर चाचा जी ने मुझसे कहा कि बेटा सुनो, हम 1 साल हो गया है आपसे चाचा जी से जुड़े हुए।
तो हम सुनने लगे, हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुनते ओके। हैं आप, यूट्यूब पे बहुत सुनते हैं। अब तो मतलब बढ़ते ही जाता है। और ये जो पूजा पाठ का है, ये हमें आता नहीं है, ये हम करते नहीं है क्योंकि हमें आते नहीं है। तो तो हम कनेक्ट हैं परमात्मा जी आपसे। हाँ, आप कनेक्ट है, आप जी तीनों जी। कनेक्ट है। और जो हमारी मदर इन लॉ जो गुजर गई है 2012 में, तो तब से हम उनसे बहुत जुड़े थे, मतलब तो हम वो जब से गुजरी है तब से अभी तक 15 दिन बाद जैसा लगता है कहीं से आती हैं। तो हमें मतलब वो एक ही हो जाते हैं, हम स्वप्न में एक ही हो जाते हैं, तो हमें वो बराबर दिखाई पड़ती हैं। तो क्या है हमारे आसपास वो भी। आपके मदर इन लॉ तो आपके पास ही है, वो तो मुझे पता लग रहा है। जी लेकिन आपका जब मृत्यु हो जाएगा, ये सब आप लोग निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, जी 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 जी, स्वामी जी हमारा बेटा है, प्रणाम करो प्रणाम करो। जी हाँ, जी, नमस्ते। लड़का बहुत है, हमसे एक बार पुलिस बुलानी पड़ी। क्या करता है? वैसे बहुत ओ, सेवा करता लड़ता है, लड़ता बहुत है। वैसे बहुत सेवा करता है, कभी कभी अचानक। अचानक हो जाता है। देखिए, उसके अंदर एक है ना, अंग्रेजी में हम कहते हैं डीमन। डीमन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दानव। उसके अंदर एक दानव है, ठीक है। और ये कभी कभी ये दानव भड़क उठता है। जब भड़क उठता है तब ये आप लोगों के साथ लड़ाई करता है। तो ये दानव को निकालने के लिए मैं आपके बेटे को बोल रहा हूं, अगर वो निकालना चाहे तो उनको यही बोलने का है, मेरे अंदर जो कुछ है जो मुझे अशांत करता है। और उसके बाद 2 लाइन, 2 लाइन मालूम है? मेरे अंदर जो कुछ है जो मुझे अशांत करता है, 2 लाइन। मेरे अंदर जो कुछ है जो मुझे गुस्सा दिलाता है, 2 लाइन। मेरे बाहर से जो भी आके मुझे गुस्सा दिलाता है, 2 लाइन। ये आप बोलते जाओ, फिर आप देखोगे आप धीरे धीरे शांत रहोगे। ठीक इनका है, नाम दिव्यांश है, इनका नाम दिव्यांश है, हमारा धीरज है, ओके। इनका अरुणा है। बराबर है, ठीक है, और एक बेटी है दिष्टा, हाँ, वो बीटेक कर रही है। ओके। और हमारे पास इतने पैसे नहीं, आपकी किताब भी मंगवा लें। और माता पिता मकान बनवा गए, और ऐसे ही कुछ करते रहते हैं। हम लोग, आप हमें पॉडकास्ट में देख रहे हैं, ये बहुत है। जी जी जी। किताब को मंगवा के क्या पढ़िएगा? अब तो मैंने किताब में जो लिखा है उससे 10 गुना ज्यादा पॉडकास्ट में दे दिया है। जी परमात्मा जी, इससे पहले हम लोग चारों लोग ओशो सन्यासी मतलब माला पहने हुए थे, तब उसका तो कुछ रहा नहीं। निकाल दीजिए। जी जी परमात्मा। और कुछ? ठीक है, ओके, बहुत। थैंक यू धीरज जी। और प्रणाम परमात्मा जी, और चाचा जी की तरफ से भी प्रणाम, क्योंकि उन्होंने ही आपके बारे में बताया था ओके, आपके बारे में। ओके। जी प्रणाम। शुभो जी। नमस्ते परमात्मा जी। हाँ, नमस्ते। मैं तो मरने ही वाला था, मुझे लग गया कि मैं मरने वाला हूँ, तो ऐसा सिचुएशन मेरा आ गया था। तो कल मैंने आपका बुक पढ़ा, पढ़ने के बाद थोड़ा मुझे मतलब कि रिलीफ मिला इससे। ऐसा सिचुएशन हो गया था, मेरे ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, घर में भी बहुत सारे नकारात्मक चीजें भी हो रहा है, मेरा मन बहुत अशांत रह रहा है। क्या कर रहा हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या जुड़ा हूँ आपसे? हाँ, जुड़े हुए हैं। थैंक यू परमात्मा जी। और जो आपके मैं सुन रहा था जो ब्रॉडकास्ट में आप जिन लोगों को बता रहे थे कि 2 लाइन, वो 2 लाइन मुझे नहीं पता क्या क्या बोलना है। 2 लाइन जो है वो, सबसे पहले समस्या। समस्या मान लीजिए आपका होगा, मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, पहला लाइन। उसके बाद 2 लाइन है, राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, ये दूसरा लाइन। और तीसरा लाइन है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। तो समस्या और फिर ये 2 लाइन। ओके। और और वीडियो एक के एंड में ये सब लाइन हम लिख देते हैं,
आप वहां से एक कागज में कॉपी कर लीजिएगा। ओके। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं, मेरा एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप में हूँ, वो बहुत पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा भी होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन के रहेगा मेरा या टूट जाएगा, समझ नहीं आ रहा है। फ्यूचर का तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ, अगर आपका पार्टनर पूजा पाठ में है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उनको इतना ही क्लियर करना है, तुम जिस चीज में हो मैं उस चीज में नहीं हूँ। तुम्हारा पूजा का प्रसाद मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हें अगर मंदिर में जाना है, मैं मंदिर के बाहर खड़े रहूंगा। ओके। और अगर इन चीजों के उनको स्वीकार है तो आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन आप उनको पूजा करने में मत रोकिए। ठीक है, ठीक है ना? धन्यवाद। हम्म, ठीक है, ठीक। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नितिन जी और नीलिमा जी। नमस्ते परमात्मा जी, मेरा आपका नाम पीयूष भावे है। मुझे बार बार अपने मरने के सपने दिखते हैं, तो इससे मैं क्या इसके लिए क्या मैसेज है? आपको जो भी और सपने दूसरा, दिखता है जो आपको परेशान कर रहा है, आप परमात्मा को बोलिए ये सब मुझे सपने दिख रहे हैं, और उसके बाद 2 लाइन मतलब राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, और परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। इस तरह से आप कर सकते हैं। क्या मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ? ऐसे तो नो आ रहा है। अभी अभी जुड़े हुए हैं, इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो बीच बीच में इनका कनेक्शन चला जाता है। जी, ये मेरा बेटा है परमात्मा, इनको एपिलिप्सी का प्रॉब्लम है। जो भी दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक भी एलोपैथी भी, पर असर नहीं कर रही है दवाई कुछ भी। और आपका हम 1 साल से कर रहे हैं पूरा। ये बीच बीच में छोड़ देता है, फिर भी मैं और इसके पापा हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा पूछना है कि हम जो कर रहे हैं उसकी वजह से बच्चों का कर्मा कुछ रिलीज करते हैं क्या परमात्मा? पर आप आपके बच्चों के लिए रिलीज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपका कर्मा उनको इफेक्ट नहीं करता है। ये तो उनका कर्मा के ऊपर उनका कहानी बना है, और उस कहानी का कारण उनको एपिलेप्सी या जो भी है वो हुआ है। लेकिन आप आपके बच्चे के लिए रिलीज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके अच्छा, लिए है। ठीक है। बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए नहीं है, हाँ क्योंकि आपका बच्चा है, कोई एपिलेप्सी है, हाँ, वो खुद नहीं कर पाएगा। इसको ही है एपिलेप्सी का प्रॉब्लम। हम्म तो ये खुद क्या बोलना चाहिए इसमें? देखिए, एपिलेप्सी तो परमात्मा सही करेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये स्टोरी लाइन है। हाँ पहली बात तो आप ये हाँ कीजिए कि आपको आपको जो तकलीफ हो रहा है उसको पहले रिलीज कीजिए। आपके अंदर अच्छा, दुख ठीक है, दर्द है, बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशंस है, हाँ, ये सब पहले अपना आप रिलीज कीजिए। उसके बाद बच्चे को देखिए फंक्शनली क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो मान लीजिए उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो वो अटैक को रिलीज कीजिए। वो बोल नहीं पा रहा है, उसको रिलीज कीजिए। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, वो रिलीज कीजिए। फिर आगे परमात्मा की मर्जी, वो कितना कहाँ पे रिलीफ देंगे। अच्छा, ठीक है। और एक पूछना था, मुझे बार बार डकारे आती है, हम्म और
जो आती है वो लंबी और जोर जोर से आती है। वो तो भी आप रिलीज ये क्या कीजिए। है ये मैं 1 महीने से कर रही हूँ, फिर भी उसमें मुझे कुछ फर्क नहीं दिख रहा है। तो तो फिर आपके बार बार बोलना है। खान पान में भी आपको कुछ फर्क लाना पड़ेगा। वो देखिए आपको कोई बरोबर गाइड कर सकता है कि नहीं। आपको डाइट के अंदर भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। वही मैं पूछना था मुझे कि दवाई भी लेनी पड़ेगी क्या इसके लिए? दवाई से ज्यादा डाइट, दवाई तो चाहिए ही, लेकिन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खाना आपको बहुत सारा ये गैस क्रिएट कर रहा है, तो वो सब हाँ खाना आइडेंटिफाई करके उसको निकाल देना पड़ेगा आपके लिस्ट में से। अच्छा ठीक है। और मुझे मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं रोज ये कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो अ, ये पेशाब हो चलते चलते अपने आप पेशाब हो जाती। चलते चलते अपने आप पेशाब हो जाती। ये जो भी आपको हो रहा है, क्योंकि ये स्टोरी लाइन के अंदर है, इसीलिए मुझे नहीं मालूम आपको कितना रिलीफ मिलेगा। लेकिन आप परमात्मा को बोल के देखिए। आप रोज जब अच्छा भी ठीक है। ऐसा होता है आप परमात्मा को बोलिए, फिर देखिए आने वाले हफ्ता 10 दिन में कितना फर्क पड़ता है। ठीक है। ठीक रहा है, सवाल धन्यवाद वेट परमात्मा। रहा सवाल वेट गेन का, वो तो फिर आपको डाइट चेंज करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और हाँ वो तो कोई सही डॉक्टर से आप कंसल्ट करके ये सब कीजिए। नहीं सर, एपिलेप्सी की जो दवाई है ना, वो भी उनको समझ में अगर नहीं ये आ रहा, उसका चेंज साइड चेंज इफेक्ट करके दे अगर उसकी उसका वजह साइड से इफेक्ट है तो डॉक्टर को बोलिए ये साइड इफेक्ट हो रहा है, आप इसका कुछ कर वो सकते हैं कि नहीं। उसकी तरफ ध्यान मत दो बोल रहे वो दवाई कंटिन्यू करो, ऐसे तो बोल फिर रहे। आप कुछ कर नहीं सकते, या तो फिर आप हाँ, और वो दवाई भी उनकी असर नहीं कर रही है अभी, यानी बार बार चेंज कर रहे हैं, यानी उनकी दवाई असर नहीं कर रही इसलिए चेंज कर रहे हो, ऐसे हो रहा है। पर हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन आप दूसरा डॉक्टर हाँ, ट्राई और करके देख सकते हैं। आप दूसरा हाँ डॉक्टर ट्राई करके देख लीजिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद थैंक यू। परमात्मा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो अभी मैंने सबके साथ बात कर लिया है, और आप सब लोगों को इस मीटिंग में आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टू दिस मीटिंग। नाउ आई एम ब्रिंगिंग दिस मीटिंग टू ए क्लोज। अब इस मीटिंग का मैं समापन यही कर रहा हूँ। थैंक यू।